विंटर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री जो है सर्दियों के मौसम में किस तरह से हम अपने मुर्गी पालन करना है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप जैसे जानते हैं कि जो मुर्गी पालन है, जिसे हम बोलते हैं ब्रॉयलर, क्रॉयलर या देसी मुर्गी जो पालते हैं, तो ठंडी के सीज़न जब शुरू होते हैं, पर्टिकुलरली अक्टूबर से लेकर दिसंबर से जनवरी तक कि आप काफ़ी ठंडा होता है। इस समय में आपको थोड़ा केयर करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी बातें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो घर है, घर को अच्छी तरह से जब रात को होता है 3 बजे के बाद में ठंडा शुरू हो जाता है, तो उसमें आप वहाँ पर आप प्लास्टिक या खुला जगह जहाँ पे वेंटिलेशन बनाया गया है या खिड़की है, उसको या तो प्लास्टिक या आपके गनी बैग्स बोलते हैं ना, जो चावल के बस्ता से बंद करना चाहिए रात को। दूसरी बात है लाइट। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब लाइट नहीं होता है तो मुर्गी क्या होता है, ठंडे के कारण से एक दूसरे पर चढ़ के मार देता है। इसलिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है कि ठंडी के सीजन में ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो आपको लाइटिंग प्रॉपर देना पड़ेगा। तो आप कैसे जानेगा? किताबों में लिखता है कि 1 वाट पर चिक, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप जैसे 100 वाट बल्ब में आप कम से 50 मुर्गी रख सकते हैं। 100 वाट नहीं, वो हिसाब से आप कर लीजिए कि एक मुर्गी 2 वाट होना चाहिए। और जिससे बड़ा होते जाएगा, आप लाइट को आप 50 का, 100 का, 200 का लाइट लगा देखना है। आप जैसे रखें लाइट को रखेंगे, अगर आपका लाइट ज़्यादा गर्म है तो बल्ब से वो दूर चला जाएगा, और आपका लाइट बहुत ठंडा है तो बल्ब के सामने रहेगा। उस हिसाब से आप लाइट का हाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान देना चाहिए। तीसरा हो गया आपका पानी। पानी जैसे आपको बताया गया कि पानी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि मुर्गी वो खाते हैं तो उसको पानी काफ़ी सख्त ज़रूरत होता है। तो हो सकेगा तो पानी को, अगर ठंडा रात को बहुत ठंडा है तो ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी दे सकता है। अगर नहीं देने से कम पानी हमसे देना चाहिए। और उस पानी में, क्योंकि आप विटामिन जैसे कि एम्पीप्लेक्स मल्टीविटामिन आप दे सकते हैं। और अगर किसी का डायरिया चल रहा है तो उसमें जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये ज़्यादातर अगर सिंपल डायरिया है तो टेट्रासाइक्लिन, और अगर उसमें डायरिया हो रहा है, अलग सिम्टम हो रहा है, तो जैसे अगर खांसी आ रहा है तो लैक्सिलिन देना चाहिए। और खांसी नहीं होकर मुर्गी मरने शुरू हो रहा है एक एक करके, तो आपको एनोफ्लॉक्सिन बोल के वो आप एक वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका डोज के हिसाब से देना चाहिए। और सबसे चौथा है कि आपका जो दाना है, जैसे ठंडा के सीजन में क्या होता है कि आपको गर्म चाहिए, तो उसमें क्या होना है कि आप प्रोटीन कंटेंट जो होता है ना दाना में, ज़्यादा फैट कंटेंट ज़्यादा दाना चाहिए, जैसे जिसमें एनर्जी मिलेगा उसको। तो गर्म बनने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। चौथा है उसका जो लीटर में जहाँ पे वो रखा हुआ है उसको ध्यान देना। जैसे अगर डीप लीटर सिस्टम आप देखा होगा, जहाँ पे हम राइस सोडस रखते हैं, तो आप जाके आप छू के देखना है कि उसमें डैम्प है कि नहीं। तो सिंपल सा तरीका है, वो है कि आप उस लीटर मटेरियल को आप हाथ से छूइए, छू के उसको क्रश कीजिए अपने हाथ से, मुट्ठी में रख लीजिए, मुट्ठी को भी छोड़ दीजिए। मुट्ठी छोड़ने के बाद अगर वो साथ साथ गिर जाता है तो आपका लीटर मटेरियल ठीक है। अगर वो चिपक जाता है तो आप समझना चाहिए कि उसमें पानी ज़्यादा है, तो उसमें आप और से फ्रेश से आप डाल लीजिए, जो भी आप डाल रहे हैं हल्का से चूना फेंक दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी मुर्गी पालन बोलो या गाय पालन बोलो या सूअर पालन या बकरी पालन, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। टीकाकरण बहुत मस्त है। अगर नया बर्ड लेके आए हैं तो आपको पता होगा, आपको रानीखेत, फिर आपको रानीखेत का F1, फिर बूस्टर, फिर R2B, फिर फॉल पोस्ट वैक्सीनेशन लेना मस्ट है। और सिमिलरली अगर बाकी जो जानवर के बारे में नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, तो ये जो वैक्सीनेशन आपको करना जरूरी है। और दूसरी बात है डिवॉर्मिंग, जो होता है ना कि आपका पेट में जो कीड़ा होता है, कीड़ा के लिए आपको डिवॉर्मिंग करना चाहिए हर 4 महीने के बाद। वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में आप वेटरनरी डिपार्टमेंट से या वेटरनरी डॉक्टर से डिस्कस करके आप करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट किसान भाइयों, ये सर्दी के सीज़न में आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। इस ध्यान में आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घर को गर्म रखिए, लाइट दीजिए, जहाँ जहाँ आपका खिड़की है उसको प्लास्टिक या बस्ते से ढक दीजिए। आप जहाँ पे वो सोते हैं उसको चेक कीजिए, वो डैम नहीं होना चाहिए। लाइट सही ढंग से होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए, आप जैसे जाएंगे गर्म होना चाहिए। और पानी हमसे देना चाहिए। और खाने जो खान पान में आप बोलते हैं प्रोटीन खत्म होके ज़्यादा उसको फैट्स कंटेंट ज़्यादा देना चाहिए। तो इसी का साथ में मैं आपको इस शॉर्ट में आप बताने जा रहा हूँ। और डिटेल आपको जानना है तो आप ऐसे भाषा में आके डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हम अपने किसानों के लिए फॉलोअर बना के रखा हुआ है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसान अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर
EMFU ICR बसर अरुणाचल प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जब भी हम नए जानकारी पूर्ण वीडियो अपलोड करें तो हम आपको अपडेट कर सकें। नमस्कार। जय किसान जय विज्ञान।